अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में आप एक्सरसाइज नंबर 2.5 मुकम्मल समझेंगे। तो 2.5 स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। लास्ट में लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को या हमारी जो भी वीडियो आप तक पहुंचे उसको दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। तो पहले आपको पता होना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, आपके पास कोई भी नंबर जो आप a प्लस बी योटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी जिसके टू पार्ट्स होंगे। ठीक है, एक योटा के बगैर वाला और एक योटा वाला। ठीक है, अब यहाँ पे a जो है वो योटा के बगैर है और b योटा के साथ है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जो a प्लस बी योटा की फॉर्म में लिखा जाएगा उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी? अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू a प्लस बी योटा। z इसका सिंबल है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें a और b रियल नंबर्स होंगे और जो योटा की वैल्यू है वो -1 के ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल अगर आपने कम्प्लेक्स नंबर लिखनी है वो अपने पास से आप लिख सकते हैं 1 प्लस योटा, 1 माइनस योटा भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 योटा, 3 माइनस 2 योटा। अपनी मर्जी से आपने एक ऐसा नंबर लिखना है जिसके दो पार्ट होंगे, एक बगैर योटा वाला और एक योटा वाला। ठीक है, आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। अगर योटा की वैल्यू आपने मालूम करनी है तो -1 का स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू होगी। योटा अगर दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें तो योटा स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट, वैल्यू मालूम करें, कीमत मालूम करें। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है वो है योटा की पावर 7। ठीक है, इसी तरह मजीद जो है वो योटा की पावर सेकंड पार्ट में योटा की पावर 50 है। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में है एयोटा की पावर 12। उसके बाद वो पार्ट मैंने लिखा है जो एक जैसा है, ठीक है, जैसे 6 पार्ट इन जैसा ही है। ठीक है, एयोटा की पावर 27। अब फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को मैंने अलग कर दिया क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, माइनस योटा की पावर 8 और माइनस योटा की पावर 5। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहली चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो क्या है कि आपने देखना है कि पावर इवन है या ऑड है। ठीक है, जुफ्ता या ताक है। तो इवन वो पावर होगी जो 2 पे डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होती। तो अगर कोई पावर 2 पे डिवाइड नहीं होती या ऑड पावर आती है तो आपने करना क्या है, एक पावर आपने अलग कर देनी है। ठीक है, ये 1 पावर आपने अलग कर दी तो 7 में से ये 1 निकाल देंगे तो यहाँ पे एक पावर कम करके आप लिखेंगे। अब जो इवन बन चुकी है उसका आपने स्केयर बना लेना है। तो ये 6 का हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको स्केयर बना के हाफ पावर ऊपर कर देंगे, यानी 6 है तो हाफ कितनी हो जाएगी इसकी 3। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा की पावर 6 एज इट इज़ आ सकता है, लेकिन हमने करना नहीं है मल्टीप्लाई। हमने जब जस्ट जो है वो योटा स्केयर लेके आना है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमने योटा स्केयर की वैल्यू लगानी है, वो क्या है -1। तो यहाँ पे -1 लगाएंगे योटा स्केयर की जगह पे। अब ब्रैकेट के ऊपर 3 पावर है वो एज इट इज़ आ जाएगी, डॉट योटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे दोबारा ब्रैकेट का रूल इस्तेमाल करना है। वो क्या है कि अगर पावर इवन है तो माइनस ख़त्म होगा ब्रैकेट के अंदर वाला, और अगर ऑड है तो पावर तो माइनस जो होगा ब्रैकेट का वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, पावर जो मर्जी हो, अगर इवन है माइनस खत्म होगा, ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होगा। तो ये 3 ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होगा। 1 की जो मर्जी पावर हो, आंसर 1 ही आता है तो -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है अयोटा की पावर 50। तो पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो क्या है, पावर इवन है या ऑड है। तो हमें पता चला ये इवन पावर है तो आपने फ़ौरन इसका क्या कर लेना है, स्केयर बना लेना है। तो इसका जैसे ही स्केयर बनाएंगे तो हाफ पावर आपको ब्रैकेट के ऊपर लिखनी पड़ेगी। 50 है तो कितनी हो जाएगी 25। अब आपने क्या करना है, जहां पे योटा स्केयर है वहां पे आपने क्या लगा देना है, -1। -1 योटा स्केयर की जगह पे लग जाएगा और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे ब्रैकेट की पावर देखनी है इवन है कि ऑड है। अगर तो इवन है माइनस खत्म होगा, और अगर ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होगा। तो ये ऑड पावर है, माइनस खत्म नहीं होगा, 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
ये है एयोटा की पावर 12, तो हमें पता चला ये इवन पावर है, तो आपने स्क्वायर बना लेना है एयोटा का। 12 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो आपने 6 पावर ऊपर क्यों लगानी है, उसकी रीज़न ये है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 लेके आना है, ठीक है। अब जहाँ पे एयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आप -1 लगाएंगे, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ब्रैकेट के ऊपर वाली पावर एज इट इज़ आएगी। अब ब्रैकेट के ऊपर वाली पावर देखनी है इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है माइनस खत्म होगा, 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो ये -1 की पावर 6 + 1 आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 6। तो इसमें जो लिखा हुआ है वो है एयोटा की पावर 27। तो पहली चीज़ जो हमने चेक करनी है वो क्या है, पावर इवन है या ऑड है। तो हमें पता चला ये ऑड पावर है, ठीक है, 2 पे डिवाइड नहीं होती है। तो हमने क्या किया, एक पावर अलग कर दी एयोटा की और एक पावर कम करके ऊपर लिख दी। अब जहाँ पे इवन पावर होगी वहाँ पे आपने एयोटा का स्क्वायर बना लेना है और हाफ पावर ब्रैकेट के ऊपर लिखनी है, और जो बाकी रह जाएगा उसको एज इट इज़ लिखेंगे जो ब्रैकेट के बाहर है। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब ब्रैकेट के ऊपर आपने वो पावर लिखनी है जो पहले से मौजूद है, वो क्या है 15। अब आपने क्या करना है, देखना है कि आया ब्रैकेट की पावर इवन है या ऑड है। तो ये ऑड है, -1 ही आएगा, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 आएगा। माइनस ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि पावर ऑड है। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का अयोटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं जो सेम पार्ट्स हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। तो इसका रूल आपको मैं बता दूं, अगर तो पावर इवन है तो आपने क्या करना है, माइनस ख़त्म कर देना है, ठीक है। वो कैसे, इवन पावर क्या करेगी, ब्रैकेट के अंदर वाले माइनस को ख़त्म कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है इसका स्क्वायर बनता है, जी बिल्कुल बनता है। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर बना के हाफ पावर ब्रैकेट के ऊपर लिख देनी है। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ब्रैकेट के ऊपर वाली पावर को एज इट इज लिख लेंगे। अब -1 ब्रैकेट के अंदर है, ऊपर इवन पावर है, पावर इवन होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा। 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर 1 ही आएगा। सेम यहां पे भी देखेंगे, इवन पावर नहीं है, ये ऑड पावर है, 2 पे डिवाइड नहीं होती। इस सूरत में वही रूल लगेगा जो आपने पहले इस्तेमाल किया है। तो आपने क्या करना है, बेस को 2 टाइम लिखना है, 1 पावर 1 के ऊपर लिख लेनी है और 1 कम करके यहां पे लिख लेनी है। जैसे 5 है, 5 में से 1 कम करेंगे तो माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने 2 बेसिस बना लेनी है। अब यहाँ पे यही वाला रूल इस्तेमाल करना है कि पावर अगर इवन है माइनस ख़त्म करेंगे, एयोटा की पावर 4 हो जाएगा, माइनस एयोटा एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब जहाँ पे इवन पावर है वहाँ पे आपने स्क्वायर बना लेना है, हाफ पावर ऊपर लिख लेंगे, माइनस एयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। जहाँ पे एयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आपने -1 लगा देना है, ऊपर स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस एयोटा जो दूसरी ब्रैकेट में है वो एज इट इज़ आएगा। अब आपने क्या करना है, देखना है स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इवन है, माइनस खत्म होगा, 1 आ जाएगा। 1 को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एयोटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इन नंबर्स का कॉन्जुगेट मालूम करना है, ठीक है। ये कौन सा नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले आपने डिनोट करना है, सिंबल बताना है कम्प्लेक्स नंबर का। जो भी क्वेश्चन है आपने उसको z के इक्वल कर लेना है, ठीक है। जैसे 2 + 3 योटा, z = 2 + 3 योटा लिखेंगे। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लिखना है। कॉन्जुगेट लिखने के लिए क्या करेंगे, z के ऊपर बार लगा देंगे और इसको z का कॉन्जुगेट पढ़ा जाएगा। उसके बाद आपने देखना है कि इनमें से इयोटा वाली टर्म कौन सी है, तो उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। यानी इयोटा का साइन चेंज करने से आपको क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट मिलेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है 3 - 5 इयोटा। आपने लिखना है z = 3 - 5 इयोटा। अब z के ऊपर आप क्या करेंगे, बार लगाएंगे, तो ये कहलाएगा z का कॉन्जुगेट, और अयोटा का साइन चेंज कर देंगे। 5 इयोटा है माइनस का। अब यहाँ पे आप देखें तो हमने क्या किया, 5 इयोटा प्लस का कर दिया है, ठीक है। तो ये कहलाएगा 3 + 5 इयोटा, 3 - 5 इयोटा का कॉन्जुगेट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है माइनस इयोटा। तो आप इसको लिखेंगे 0 - इयोटा, यानी 2 पार्ट्स मुकम्मल करेंगे रियल कम्प्लेक्स नंबर के, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट।
उसके बाद आपने क्या करना है, z के ऊपर बार लगानी है और अयोटा का साइन चेंज कर देना है, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट। नेक्स्ट पार्ट में है -3 + 4 अयोटा। तो स्टूडेंट्स आपने पहले इसको लिखना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, यानी इसको बताना है कि ये आपका कम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, और आपने z के ऊपर बार लगानी है, तो ये कहलाएगा z का कॉन्जुगेट, और इनमें से जो अयोटा है उनका साइन चेंज कर देना है। उसका साइन चेंज करेंगे, प्लस था तो क्या बन जाएगा माइनस, तो ये आपका कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है, -3 + 4 अयोटा का। नेक्स्ट पार्ट है -4 - अयोटा। z = -4 - अयोटा लिखेंगे, उसके बाद z के ऊपर बार लगाएंगे जो कि क्या कहलाएगा z का कॉन्जुगेट, और अयोटा का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। -4 - अयोटा है, आपने कर देना है -4 + अयोटा, और z के ऊपर बार लाजमी लगानी है। नेक्स्ट पार्ट है अयोटा -3, तो इसको पहले आपने तरतीब दे लेना है, -3 + अयोटा, अयोटा का साइन नहीं है तो आपने पहले रियल पार्ट लिखना है फिर इमेजिनरी लिखना है। रियल वो होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, ठीक है, तो इनको पहले तरतीब देनी है, उसके बाद आपने z के ऊपर बार लगानी है और अयोटा का साइन बदल देना है, चेंज कर देना है, प्लस का है तो क्या कर देंगे माइनस का। ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देन फिर इसको सॉल्व करना सीखते हैं। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने जो भी नंबर्स गिवन हैं आपने उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जो आपने लिखनी है वो ये है कि आपने इनको सिंबल के साथ लिखना है। कम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है z, ठीक है, स्मॉल z। तो ये आपने पहले तरतीब दे के लिख लेना है, ठीक है। 1 + अयोटा, अयोटा बाद में लिखा हो और जो बगैर अयोटा किया वो पहले। उसके बाद आपने रियल पार्ट के लिए r इस्तेमाल करना है, इमेजिनरी पार्ट के लिए im इस्तेमाल करना है, ठीक है। r बड़ा e छोटा, इमेजिनरी के लिए i बड़ा और m छोटा, और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है कम्प्लेक्स नंबर यानी z, ठीक है, re ऑफ z, im ऑफ z, ठीक है। तो अब आपने गौर करना है इनमें से वो टर्म वो रकम या वो टर्म जो बगैर अयोटा की है, तो 1 अयोटा के बगैर है, ये रियल पार्ट कहलाएगा। अब अयोटा का कोएफिशिएंट ढूंढना है। अयोटा का जो कोएफिशिएंट होगा वो कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा 1, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है 1, ठीक है। इस तरीके से ये आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर आप अयोटा सा लिखेंगे तो रॉन्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है -1 + 2 अयोटा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने लिखना है कि ये आपके पास क्या है कम्प्लेक्स नंबर z है। उसके बाद रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, im ऑफ z, ठीक है। रियल पार्ट वो होगा जो बगैर अयोटा की है, तो -1 आपको नज़र आ रहा है, ये रियल पार्ट है। उसके बाद अयोटा का कोएफिशिएंट वो देखें +2 है -2 है, +2 है, तो जस्ट 2 आपने लिखना है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट है -3 अयोटा + 2। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको तरतीब दे के लिखना है, बगैर अयोटा वाला पहले और अयोटा वाला बाद में लिखना है। उसके बाद रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल वो होगा जो बगैर अयोटा के है, अयोटा के बगैर 2 है, और अयोटा का कोएफिशिएंट है -3, तो जस्ट -3 लिखेंगे, अयोटा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में है -2 - 2 अयोटा। सबसे पहले आपने कहना है ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, z = -2 अयोटा। उसके बाद रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी ऑफ z। रियल क्या होगा जो बगैर अयोटा के है, वो है -2, ठीक है, और अयोटा को कोएफिशिएंट यानी अददी सर -2 है, तो ये भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। -2 ये वाला जो बगैर अयोटा के है ये रियल पार्ट है, और अयोटा का कोएफिशिएंट भी -2 है, तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट है -3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको तरतीब लगा के लिखना है, बगैर अयोटा वाला भी लिखना है और जो अयोटा वाला है वो भी लिखना है, ठीक है। अगर नहीं है तो वहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है।
रियल जो बगैर योटा के होता है वो है 0, योटा का कोएफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, जैसे -3 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही मेथड इस्तेमाल करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है z इक्वल टू 2 + 0 योटा, उसके बाद आपने लिखना है रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जी, बगैर योटा वाला 2 है, ये रियल पार्ट हो गया, और ये योटा का कोएफिशिएंट 0 है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस योटा y प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 योटा। तो स्टूडेंट्स आसान तरीका क्या है कि आप कंपेयर कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ पे लिखें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल करेंगे हम। ओके, पहले रियल पार्ट हम चेक कर लेते हैं। बगैर योटा वाला x प्लस 1 एक साइड पे है, इक्वल के राइट पे 4, ये बगैर योटा के है, ये रियल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगा लें। अब इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर लेते हैं। योटा का कोएफिशिएंट है y, योटा का कोएफिशिएंट है -3, तो y इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 4 है, ये +1 दूसरी तरफ ले आएंगे, ये -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी।